वहीं पर जाके वहां जोन जो है शिफ्ट होगा और जोन शिफ्ट हुआ है देखिए किसके फेवर में, टीम आईकू सोल के फेवर में। और आईकू सोल को एक पूरा का पूरा कंपाउंड भी मिल चुका है। रोटेशन सोचिए कहां पर आईकू सोल उतरती है, कैंप अल्फा, और कैंप अल्फा के पहाड़ी का पूरा कंट्रोल लेने के बाद करंटली इतना लंबा रोटेशन लगभग 2500 मीटर का ये फासला उन्होंने तय किया है। एंड मानिया को दाद देनी पड़ेगी इस बात की कि ये मैसिव रोटेशन सक्सेसफुली जोन के अंदर, वो भी काफी ज्यादा सेंट्रल एरिया में लिया आईकू सोल को। बिल्कुल यहाँ पर ओरांगुटैन के अगेंस्ट में वो मौजूद रहेंगे। आरू विज़गॉड, क्या उनको आइडिया है कि जोनाथन उनके पीछे से आने वाले, क्योंकि अगर उन्होंने ध्यान नहीं डाला तो दिक्कत होगी। लेकिन आईकू सोल रॉनी वो नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे। यहाँ एकेओपी को आईकू सोल बहुत ही अच्छी तरीके से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कंपाउंड कवर सैनॉक में एक बार मिल जाए तो बहुत कुछ आप करके जा सकते हैं, लेकिन ये कंपाउंड कवर भी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला है सैम, क्योंकि जोन हट चुका है अभी आईकू सोल के ऊपर से। लेकिन इन्फर्नो स्क्वाड देखिए उनको भी आना पड़ेगा आगे। आईकू सोल, वेनम गेमिंग दोनों इनको ऊपर शॉट्स लेते हुए नजर आएंगे। इस पावर भी मौजूद है, तो देखना पड़ेगा कि यहां से कौन निकल के आगे बढ़ सकता है। मैक्सी को यहां पर कंफर्म किया गया फिलहाल के लिए, मतलब टीम तमिलास मात्र एक ही खिलाड़ी बचे हुए, या फिर शायद से नहीं, टीम तमिलास पूरी की पूरी टीम यहां वाइप आउट हो चुकी है। जी हां, और इसी बीच में ये देखिए फॉक्स, उनको आखिर में समाप्त किया गया है फिनिशेस के साथ। आईकू सोल करंटली एक अच्छा गेम चलाते हुए, एंड इसी के साथ इवन वेनम गेमिंग को दिक्कत करते हुए जैप उनको डाउन किया गया है। सर्कल जो है वो शिफ्ट हो चुका है, नेड आएगा एंड इसी के साथ मान्या एंड सौ में दोनों डाउन हो जाएंगे। इट्स अप टू रॉनी एंड नकुल। दूसरी ओर आरू इन्फर्नो स्क्वाड के कंफर्मेशन निकालते हुए नजर आएंगे। गोटन एज वेल एज जतिन ओमेगा को बचाने के लिए आगे जरूर बढ़ रहे हैं। सर्कल के नजदीक इन्फर्नो स्क्वाड जरूर नजर आ रही है। जतिन, रॉनी दूसरी ओर नॉक हो जाएंगे। ऑल्टो का बेहतरीन नेट, ओमेगा का कंफर्मेशन जरूर मिल जाएगा। 4 से अभी 5 फिनिशेस करते हुए नजर आएंगे नकुल, पर अभी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। शॉट्स लिया जा रहा है, बेयरली सर्वाइविंग ऑन अ स्लिवर ऑफ अ हेल्थ, ब्लीड आउट हो रहे थे एंड उसका कंफर्मेशन आल्टो को मिलता हुआ नजर आएगा। इसी दौरान जॉनथन वो आ रहे थे लेट सर्कल के इस जोन के एजेस में, मान्या को देखने के लिए मौका मिला। नकुल बचा लेंगे, नकुल जॉनथन का एंड आखिरी खिलाड़ी जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से थे उनका कंफर्मेशन उठाते हुए नजर आएंगे। बट इस दौरान जिनके पास सर्कल गया था वो क्लोज इन हो रहा है, मतलब ये 50 सेकंड बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ओरांगुटैन रोटेशन ले रही है, आईकू सोल रोटेशन लेने वाली थी, लेकिन उन्होंने फिलहाल के लिए तो सेंसे को गिरा दिया है। नॉकआउट हो जाते हुए नजर आएंगे हमें। ट्रेस गॉड को भी डाउन कर दिया गया यहाँ कार्निवल गेमिंग के द्वारा, मतलब यहाँ शायद से पूरी की पूरी टीम बाहर हो सकती है। जी हाँ, वाइल्ड फैंग्स की पूरी टीम यहाँ बाहर हो जाती है। बचते हैं जॉनथन और सिम्प, इनके ऊपर फिर से एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। 2v37 ये मुकाबला फिलहाल के लिए बन चुका है, लेकिन आईकू सोल एक के बाद एक फिनिशेस तो वो उठाए जा रहे हैं। एक एक करके वो कैपिटलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फाइट आईकू सोल और K9 की, वेल आईकू सोल और कार्निवल गेमिंग की, और दूसरी तरफ ट्रैवल मार्कर्स के ऊपर शायद से K9 स्क्वाड ने स्लैम इन किया है, क्योंकि उनके भी आईकू सोल 4 फिनिशेस है उनके पास। फिर से देखिए 4 प्लेसमेंट 4 फिनिशेस यही चल रहा है आईकू सोल के साथ, लेकिन इस बार उनको प्लेसमेंट्स का भी फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि प्लेसमेंट्स का खेल चालू हो चुका है। लेकिन ये ग्रेनेड जो नकुल को कर दिया जाएगा नॉकआउट इसी के बदौलत, और करंटली आईकू सोल बैकफुट पे जा चुकी है। कार्निवल गेमिंग दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से टकरा गए, लेकिन आतंकी इसी बीच में 4 मिलिकल्स के ड्रैगन को भी समाप्त करते हुए नजर आएंगे। रॉनी अभी भी देखिए बचे हुए हैं आईकू सोल की तरफ से, वो कोशिश कर रहे हैं कि मान्या को अगर किसी तरीके से बचाया जाए तो बचाया जाए, लेकिन एस पावर इसी बीच में डाउन होकर खत्म होते हुए नजर आएंगे। मान्या ब्लीड आउट हो रहे हैं। रॉनी वो रिवाइवल इनिशिएट कर सकते हैं, देखना पड़ेगा जरूर। लेकिन वेट, कार्निवल गेमिंग के नियो खुद के व्हीकल एक्सप्लोजन से डाउन होते हुए नजर आए। That is yes, so a nade unfortunate. from Ronnie made that blast happen. On the other end, आईकू सोल उनके प्लेयर को रिवाइव करके अभी बैक टू अ 3-man फुटिंग एंड 7 फिनिशेस इनके पास है एंड सर्कल का एक रिज एंड आल्सो हाइट एडवांटेज कैप्टन अभी के लिए। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं टीम वेनम और टीम फॉरएवर के बारे में। वो बाहर आते हैं तो गेम खराब कर सकते हैं। टीम रॉनी एक एक करके ग्रेनेड्स डाल रहे हैं। डैमेज पड़ा है 35 और 20 का, एक और 17 और 20 का डैमेज पड़ा है, मतलब एक और 17 का डैमेज पड़ेगा। फाइनली रॉनी को वो नॉकआउट मिलता हुआ जो ओपनिंग चाहिए थी आईकू सोल को। दिस इज देयर अपॉर्चुनिटी एंड अब रॉनी दोबारा आगे जाएंगे, नॉक निकाल चुके हैं। दिस इज व्हाट ही डिड अगेंस्ट कार्निवल गेमिंग एंड अब मौका है पुश करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑन द अदर एंड जॉनथन का कंफर्मेशन ओरांगुटैन करते हुए नजर आएगी, बट अभी भी सर्कल के अंदर जाने के लिए मौका नहीं दे रहे टीम फॉरएवर को। ओवेस नॉक हो जाएंगे। रॉनी, दिस मैन इज होल्डिंग द फ्रंटियर एंड ये साउंड सारे सुन के इंतजार अभी सिर्फ है कि स्मोक क्लियर आउट हो जाए, बट इसके साथ ओरांगुटैन दे कम इन फ्रॉम द बैक लाइंस। आतंकी डाउन करेंगे सौम्य को एंड दिक्कत क्रिएट करेंगे। मान्या भी डाउन हो चुके हैं एंड रॉनी स्टैंडिंग एंड रॉनी कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक और ओरांगुटैन एक और टीम फॉरएवर एंड टीम फॉरएवर पुट देम आउट ऑफ द रेस। आईकू सोल की पोजीशनिंग अभी हम देखने वाले हैं, और आईकू सोल की पोजीशनिंग की बात करें तो डिसेंट सा है। पार्ट्स और पार्ट के खिलाड़ियों का कंट्रोल उनके पास रहेगा। विज़गॉड कैसे तो वो बच निकले हैं यहाँ पर सबके पंजों से, लेकिन कितनी देर तक वो बच पाएंगे वो भी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए टीम फॉरएवर उनका परफॉर्मेंस भी
कार्निवल गेमिंग के पास भी काफी अच्छा मौका है, एक बड़ा जंप मिल जाए। एंड इवन आइकू सोल के पास तो काफी मौका बन सकता है, अगर एक बढ़िया मैच, अगर 20 अंकों का एक गेम निकाल लेते हैं, एक कमबैक गेम हो सकता है आइकू सोल के लिए भी। पोजीशनिंग देखिए, वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे नजर आएंगे, वहां पे हेल इन्फर्नो स्क्वाड वो भी आपको होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन अनदर ओपनिंग फॉर कार्निवल गेमिंग, फॉर टीम फॉरएवर, फॉर आइकू सोल, फॉर वसिस्टा, कि वो एक कमबैक करे एंड वो ट्रायल से टॉप 3 में अपने आप को देख पाए। आज के दिन के अंत पे नजर रखनी पड़ेगी टीम फॉरएवर के ऊपर, जो सदर्न एंड से आपको एंट्री करते हुए नजर आएंगे। बट फिलहाल आइकू सोल रिजर्स के राउंड खेल रहे नजर रहेगी वसिस्टा के ऊपर। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जब वो जोन में आने की कोशिश करेंगे आइकू सोल, ऑलरेडी कोलियो का बॉलचार यहाँ चालू होता हुआ, वेनम प्रोन होने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन रॉनी आज बहुत बहुत खतरनाक एक फॉर्म में दिखते हुए। कंफर्मेशन मिलेगा, टीम वेनम ज़ैप अकेले बचे। अब देखना पड़ेगा कितनी दूर तक वो अपना ये सफर जो है वो तय कर पाती है। टीएमजी कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस करते हुए आपको नजर आएंगे, एक एक करके 5 फिनिशर्स कार्निवल गेमिंग के पास आपको देखने मिल जाएंगे। पर आइकू सोल को देखिए, वो सारे रोटेशंस, वो सारे एंट्री डिनाई करना जरूर चाहते। इट्स अ टफ टास्क फॉर दीस बॉयज, बट टीएमजी और उनको नॉकआउट किया गया। आदिल जॉर्ड दूसरा टाइगर्स, अब अगला टारगेट वो बन सकते हैं, क्योंकि टीएमजी सर्किल में घुसने से पहले ही उनका एलिमिनेशन हमें नजर आ जाएगा। अब गुजरात टाइगर्स का कैसे एंट्री होगा वो देखने वाली बात है। बट विजगॉड को देखिए, हमारे दर्शकों के लिए कि जो लैन इवेंट होगा वो ये पहले 2 दिन का ही कंटिन्यूएशन रहेगा, कोई भी रीसेट नहीं होने वाला है। जितने भी अंक आप डे 1 और डे 2 में बना करके जाएंगे, वहां से यानी कि लैन स्टेज तक आगे बढ़ेंगे, तो सबको अपना बेस्ट देना है, सबको आउटशाइन करना है अपने पुराने परफॉर्मेंसेस को भूल के। और निक्रोज इसी बीच में आइकू सोल के मानिया कहां तक देखिए पहुंच चुके हैं। स्नीकी मानिया, बदमाश मानिया बनने की पूरी कोशिश है उनकी। अभी बची हुई आइकू सोल के खिलाड़ी आपको देखने मिल जा रहे हैं। सौम्य की तरफ से कुछ काफी शानदार स्पेस आएंगे, शानदार कनेक्शंस यहां मिलेगा। बट हेक्टर ही फाइंड्स वन, किया जाएगा। बट फाइनल फिनिश मुझे लगता है यहां पे आइकू सोल की तरफ से है। जी बिल्कुल, सौम्य विल बी द लास्ट वन जो गॉड्स को फिनिश करेंगे। इसके साथ बट इसी बीच अगर गमला बॉय उनको नॉकआउट किया गया, वसिस्टा ई स्पोर्ट्स वो अब थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करेंगे। बट राइट नाउ इट्स कार्निवल गेमिंग वर्सेस आइकू सोल। राइट नाउ इट इज कार्निवल गेमिंग वर्सेस आइकू सोल, और कार्निवल गेमिंग और आइकू सोल का ये मुकाबला मुझे लग रहा है फेवर में जाने वाला है आइकू सोल का। रॉनी मानिया, सौम्य, आप देखिए पोजीशनिंग क्या बेहतरीन है। फैंटम यहाँ पर गॉडजेन को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन रॉनी यहाँ पे नॉकआउट जरूर किए गए हैं। ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे यहाँ इस पोजीशन में, आगे जाने की जरूरत है। कोशिश तो है, लेकिन कार्निवल गेमिंग देखिए पीछे से धावा बोलते हुए। 4 मात्र टीम सभी सर्वाइव कर रहे हैं, जिसमें से मानिया की एचपी कहां है। रॉनी को फाइनली कंफर्म किया जाता है, लेकिन मानिया की एचपी तो आप देखिए। एक छोटी सी करेक्शन में करना चाहूंगा, वसिस्टा को सर्किल के अंदर आना है कैप्टन, एंड वही उसी के लिए वो स्मोक पाथ भी बना रहे हैं। सर्किल के थोड़े से बाहर है वो। अब आइकू सोल, कुछ नीड्स यहाँ पे पॉप इन किए जा रहे हैं। हेक्टर, साय, सारे कनेक्शंस निकालने की कोशिश करे, बट आइकू सोल इट्स गोना बी वेरी टफ। देखिए आइकू सोल सैंडविच हो चुके हैं। वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स के फियर जो इतनी देर से आने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी एचपी आप देखिए कितनी लो करवाई गई है। कार्निवल गेमिंग यहाँ पर नेट को किया जा रहा है, नेट डाला गया है। कुल भी काफी ज्यादा चतुर है फियर्स, उनके पास अभी भी 2 ग्रेनेड्स हैं, लेकिन ये से का दूसरा जो मॉली फॉलो अप में आएगा उससे नॉकआउट किए जाते हैं, कंफर्म किए जाएंगे। कार्निवल गेमिंग विद द नंबर्स गेम, लेकिन कार्निवल गेमिंग क्योंकि ये ओपन जोन है, सभी को बाहर आना पड़ेगा। 28 मीटर अभी भी दूर जाना है यहाँ फियर्स और रेज गॉड को, और ये दोनों ही खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं। सौम्य बाहर आएंगे, बोलेंगे चलो निकलो अभी सीधा लॉबी, लेकिन अभी भी नियो देखिए खतरे में आ सकते हैं। रेज गॉड के पोजीशन के बारे में किसी को आइडिया नहीं है, फाइनली रेज गॉड का पोजीशन भी पता लग जाएगा, और धीरे धीरे ही सही आइकू सोल को समापन का रास्ता ना दिखा दे। फिलहाल के लिए शॉट्स लिए जाएंगे। जी हाँ, मैं बात ही कर रहा था कि से ने उनको शायद से स्पॉट किया है, और स्पॉट करने के बाद कंफर्मेशन आएगी, लेकिन पीछे से देखिए पूरा घेराव बनाया जा रहा है। नियो एक तरफ मौजूद है, हेक्टर क्लोज इन कर चुके हैं, से भी काफी नजदीक है। सौम्य बाहर जाके चेक करने की कोशिश, स्मोक स्क्रीन राइट हैंड साइड में धीरे धीरे डिसिपेट होते हुए नजर आ रही है। ये दोनों खिलाड़ियों को अगर डाउन किया तो तभी भी नियो बचे रहेंगे। सौम्य को सामने अभी कमान संभालनी पड़ेगी, सौम्य को निकालना पड़ेगा। एक नॉकआउट, एक नॉक मिला है, दूसरे नॉक की भी कोशिश, लेकिन ट्रेड इंस्टेंटली आता हुआ। आखिरी 2 खिलाड़ी, दे विल क्लच इट आउट। आइकू सोल फाइनली इस आखिरी गेम में एक बेहतरीन क्लच सौम्य के द्वारा।